चलिए शुरू करते हैं आश्रम 2.0 में हरियाणा 2022 की करंट। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इनको वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हरियाणा के किस स्कूल को प्रदेश में फर्स्ट और देश में तीसरा बेस्ट आवासीय स्कूल अवार्ड मिला है? तो हरियाणा में किस स्कूल को मिला हुआ ये मिला है मोतीलाल नेहरू स्कूल को। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल है। ये कहां पर है? राई में। मोतीलाल नेहरू राई स्कूल है, इसको मिला है। और ये जो मोतीलाल नेहरू राई स्कूल है ये किस जिले में है? ये है सोनीपत जिले में। इसको प्रदेश में तो पहला मिला है और देश में तीसरे स्थान पर रहा है। ये मोतीलाल नेहरू स्कूल जो राई में है स्पोर्ट का, और राई है सोनीपत जिले में। इससे अगला प्रश्न है, सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी अवार्ड 2020 किसे मिला है? जो सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी अवार्ड 2020 है वो देशराज सपड़ा को मिला है। किसे मिला है? देशराज सपड़ा को मिला है। और देशराज सपड़ा ये शाहबाद से हैं। शाहबाद कुरुक्षेत्र जिले में आता है। और देशराज सपड़ा को मिला है ये सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी अवार्ड 2020। ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ये उर्दू से रिलेटेड, और उर्दू में इनके योगदान को देखते हुए इनको ये सम्मान दिया है। और इससे अगला प्रश्न है, फर्क के हरियाणा 2020 सम्मान ये किसको मिला है? ये दो व्यक्तियों को मिला है, एक तो पानीपति और हिम्मत सिंह। पानीपति और हिम्मत सिंह को फर्क के हरियाणा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वही हिम्मत सिंह कहाँ से हैं? ये है कुरुक्षेत्र जिले से। और पानीपति यह पानीपत जिले से ही, नाम में ही है पानीपति, तो किस जिले से हैं? पानीपत जिले से। और हिम्मत सिंह है कुरुक्षेत्र जिले से। इनको 94 साल की उम्र में मिला हिम्मत सिंह को। 94 साल। ये कहाँ से हैं? कुरुक्षेत्र से हैं। लंबा संघर्ष करने के बाद मिला है फर्क के हरियाणा सम्मान। और ये भी उर्दू से रिलेटेड है। सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी अवार्ड उर्दू से, और फर्क के हरियाणा सम्मान उर्दू से, और आली सम्मान भी उर्दू से ही संबंधित है। आली सम्मान 2020 किसे मिला है? ये मिला है कृष्ण कुमार तुवर को। कृष्ण कुमार तुवर को मिला है, और ये धर्मशाला के हैं वही। और इससे अगला है 2019 का किसे मिला है आली सम्मान? ये मिला है कमरुद्दीन जाकिर को। कमरुद्दीन जाकिर है वो हमारे मेवात जिले से हैं। कमरुद्दीन जाकिर, उनको मिला है वही 2019 का आली पुरस्कार। और 2020 का पूछेगा तो किसको मिला है? कृष्ण कुमार तुवर को मिला। वही ये याद रखना, कृष्ण कुमार तुवर को 2020 का आली पुरस्कार मिला है। और इस फर्क के हरियाणा सम्मान में राशि होती है 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, और आली सम्मान में 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। फर्क के हरियाणा में दिए जाते हैं 5 लाख और आली सम्मान में 3 लाख, ये याद रखना आप राशि। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने होम गार्डों का डेली अलाउंस बढ़ाकर कितना कर दिया है? जो हरियाणा सरकार ने, जो हरियाणा में होम गार्ड थे, उनका डेली अलाउंस बढ़ाकर कितना कर दिया है? पहले 572 था और इससे बढ़ाकर अब कितना कर दिया है? इससे 216 रुपये बढ़ाए हैं। 216 बढ़ने पर कितना हो जाएगा? 788 रुपये। ये डेली अलाउंस कर दिया वही हरियाणा सरकार ने। जो होम गार्ड हैं उनका 572 से बढ़ाए हैं 216, और कितना हो गया? 788 रुपये हो गया है। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा में नर्सिंग नीति को कब से लागू किया है? तो हरियाणा में जो नर्सिंग नीति है उसको 1 जनवरी 2022 से लागू किया है। और इसके बारे में खास क्या है? जो हरियाणा में नर्सिंग नीति 1 जनवरी 2022 हरियाणा में नर्सिंग नीति को कब से लागू किया है? 1 जनवरी 2022 से लागू किया है। और ये नर्सिंग नीति क्या है? इसमें जो भी कॉलेज होगा उसके पास कम से कम 100 बेड का अपना हॉस्पिटल होना चाहिए, या 10 किलोमीटर का उसका दायरा होना चाहिए
और जो नर्सिंग कॉलेज होगा उसका, ये शर्त लागू है। 100 बेड या 10 किलोमीटर का दायरा होना चाहिए, उसका परिधि होनी चाहिए उसकी नर्सिंग कॉलेज की। तो ये नर्सिंग नीति हरियाणा में कब से लागू की है? 1 जनवरी 2022 से, यह याद रखना, 1 जनवरी 2022 से। और अगला प्रश्न है, हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किस नाम से सॉफ्टवेयर बनाया है? जो हरियाणा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है उसने होक नाम से अपना सॉफ्टवेयर बनाया है। होक, होक। ये जो भी नशे के जो आदि हैं लोग, जो भी नशीली चीज बेचते हैं, इन पर कंट्रोल स्थापित करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया है होक नाम से। होक, कि उन पर नकेल कसी जा सके। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा में कौन सा हल्का मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है? और उसकी मतदाताओं की संख्या है उस हल्के में 4,17,084। तो कौन सा हल्का है सबसे बड़ा मतदाताओं की दृष्टि से हरियाणा का? यह है बादशाहपुर। बादशाहपुर है। और बादशाहपुर जो हल्का है वो किस जिले में आता है? ये आता है बादशाहपुर, गुरुग्राम जिले में आता है बादशाहपुर। और सबसे बड़ा है मतदाताओं की दृष्टि से। मतदाता की संख्या कितनी है इसमें? 4,17,084 है। और हरियाणा में कौन सा हल्का मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है, जिसकी मतदाता की संख्या कितनी है? 1,50,116 सबसे छोटा है। तो कौन सा है वो है नारनौल का। नारनौल, नारनौल है ये हल्का मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा है, जिसमें मतदाताओं की संख्या 1,50,116 है। और नारनौल किस जिले में आता है? ये आता है महेंद्रगढ़ जिले में। और अगला प्रश्न है, हरियाणा में 1 जनवरी 2022 तक कितने मतदाता हैं? तो हरियाणा में 1 जनवरी 2022 तक 1,93,31,458 मतदाता हैं भाई। 1,93,31,458 मतदाता हैं। कब? 1 जनवरी 2022 तक। इससे अगला प्रश्न है, किस जिले में खाद्य वस्तुओं की जांच के लिए लैब है? तो किस जिले में है जो खाद्य वस्तुओं की जांच के लिए लैब? करनाल जिले में है भाई, करनाल में है खाद्य वस्तुओं की जांच के लिए लैब, करनाल में। और इसके अलावा 5 जिलों में और लैब बनेंगी, जैसे गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, रोहतक है, हिसार है और अम्बाड़ा है। इन 5 जिलों में और बाद में बनाई जाएंगी। और वर्तमान में किसमें है? करनाल में है वही। किन 2 जिलों में किसान बाजार स्थापित किए जाएंगे? तो ये 2 जिले कौन से हैं? एक तो है पंचकुला और एक है गुरुग्राम। इन 2 जिलों में किसान बाजार स्थापित किए जाएंगे। पंचकुला प्लस गुरुग्राम। पंचकुला और गुरुग्राम में ये किसान बाजार स्थापित किए जाएंगे। और इससे अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? विजय सांपला को। विजय सांपला को बनाया गया है भाई, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का चेयरमैन, विजय सांपला को, ताकि अनुसूचित जातियों की भी विजय हो सके। तो किसे बनाया है? विजय सांपला को। और NSSO के अनुसार किसानों की मासिक आय के मामले में हरियाणा का स्थान क्या है? तो हरियाणा में जो किसानों की मासिक आय बताई जा रही है कितनी है? यह 22,841 रुपये, 22,841 रुपये है। और इसी के साथ हरियाणा देश में तीसरे स्थान पर आता है भाई। कौन सा स्थान है? तीसरा। हरियाणा का तीसरा स्थान है भाई, किसमें? किसानों की मासिक आय के मामले में।
और पहले स्थान पर जैसे हमसे और भी आगे हैं, ये पंजाब भी हमसे आगे है आय के मामले में। हरियाणा के किस जिले में 750 मेगावाट का नया पावर प्लांट लगाया जाएगा? तो हरियाणा किस जिले में 750 मेगावाट का नया पावर प्लांट लगाया जाएगा? किस जिले में? यमुनानगर जिले में लगेगा भाई ये। यमुनानगर। और हमारे जो बिजली मंत्री हैं वो कौन है? हमारे बिजली मंत्री हैं रणजीत सिंह चौटाला, जो हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के बड़े भाई हैं। और उससे अगला प्रश्न है, हरियाणा में केंद्र प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की किस धारा को लागू कर दिया है? जो हरियाणा में केंद्र की प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की किस धारा को लागू कर दिया है? ये है 17A को। 17A धारा है, ये करप्शन से संबंधित है। इसमें जो भी व्यक्ति, चाहे वो ए ग्रुप में हो, ए ग्रुप से लेकर डी ग्रुप तक का कोई भी कर्मचारी है, उस पे जो हमारा राज्य विजिलेंस है, ब्यूरो है, वो उस पर बिना किसी की इजाज़त के उसको रिश्वत लेते समय पकड़ सकता है। किसी से पूछने की आवश्यकता उसको नहीं होगी इसके बाद। तो कौन सी धारा लागू हुई है? हमारे 17A। इसमें जो ए ग्रुप से IAS IPS अधिकारी हैं, उससे लेकर चपड़ासी तक डी ग्रुप के कर्मचारी को रिश्वत लेते समय पकड़ा जा सकता है। तो कौन सी धारा है? 17A। और इससे अगला प्रश्न है, किस जिले में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा बनाया जा रहा है? तो आप सभी को पता है महाराजा अग्रसेन के बारे में, कहाँ से थे? हिसार। तो किस जिले में बनाया जा रहा है महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा? हिसार जिले में। हिसार जिले में। और हिसार को किसने बसाया था सबसे पहले? फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में। और अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस आयु वर्ग के वयस्क नागरिक हैं उनको मुफ्त बूस्टर खुराक लगाने की घोषणा की है? तो किस आयु वर्ग के व्यक्तियों को लगाई जाएगी बूस्टर खुराक? 18 वर्ष से 59 वर्ष तक के व्यक्तियों को लगाई जाएगी बूस्टर खुराक। अब ये मुफ्त लगाई जाएगी, मुफ्त। इसकी जो प्राइस 250 रुपये होते थे, अब इसको मुफ्त कर दिया है। हरियाणा में कहाँ पर 15 एकड़ ज़मीन पर NCC एकेडमी बनाई जाएगी? तो 15 एकड़ ज़मीन पर कहाँ बनाई जाएगी? ये गरोंडा में। गरोंडा। और गरोंडा कहाँ है? गरोंडा है करनाल जिले में। तो कहाँ बनेगी NCC एकेडमी? गरोंडा में। और गरोंडा कहाँ है? करनाल जिले में। और ये NCC एकेडमी है, ये राष्ट्रीय स्तरीय एकेडमी बनेगी। और इससे अगला प्रश्न है, शोध व नवाचार के लिए RFR फाउंडेशन नागपुर हरियाणा के किस विश्वविद्यालय के साथ काम करेगा? शोध व नवाचार के लिए। तो किस के साथ करेगा? हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ करेगा भाई। ये हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ करेगा। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा में एकमात्र है। हरियाणा का केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? महेंद्रगढ़ का है, महेंद्रगढ़ जयंत पाली। उसके साथ RFR फाउंडेशन नागपुर शोध व नवाचार के क्षेत्र में मिलकर दोनों काम करेंगे, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा के राज्यपाल ने हरियाणा पुलिस के कितने अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रपति पुलिस व पुलिस पदक दिया है? तो कुल कितने व्यक्तियों को दिया है हरियाणा के राज्यपाल ने? किसने दिया है? राज्यपाल ने दिया है। कितने व्यक्तियों को? 92 व्यक्तियों को दिया है, जिसमें 11 को तो विशिष्ट सेवाओं के लिए और अन्य 81 को सराहनीय सेवाओं के लिए मिला है। ये तो सराहनीय सेवाओं के लिए 81 को और विशिष्ट सेवाओं के लिए 11 पुलिसकर्मियों को, अधिकारियों को ये सम्मान दिया है। किसने? हमारे राज्यपाल ने। और हमारे राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कुल 92 व्यक्तियों को दिया है, ये याद रखना। और अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का पहला राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र
किस जिले में बनाया जा रहा है? तो उत्तर भारत का है ये पहला राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, ये अंबाला जिले में बनाया जा रहा है। अंबाला उत्तर भारत का पहला राष्ट्रीय है, उत्तर भारत का पहला राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र अंबाला में बनाया जा रहा है। किस जिले में? अंबाला में। इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा में सामुदायिक किचन योजना, हरियाणा में जो सामुदायिक किचन योजना है के तहत श्रमिकों को कितने रुपए में भरपेट भोजन देगी? किसके लिए है ये हरियाणा सामुदायिक किचन योजना? श्रमिकों के लिए है। और कितने रुपए में भरपेट भोजन देगी? ये देगी 10 रुपये में। जो भी श्रमिक हैं उनके लिए हर जगह पर सामुदायिक किचन योजना के तहत श्रमिकों के लिए कैंटीनें बनाई जा रही हैं, जिसमें श्रमिकों को 10 रुपये में भरपेट भोजन मिल सकेगा एक समय का। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा की सबसे बड़ी, हरियाणा की है सबसे बड़ी सब्जी मंडी है, वही क्या है? सब्जी मंडी है। किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? यह पानीपत जिले में। पानीपत किस जिले में है? पानीपत जिले में हरियाणा की सबसे बड़ी सब्जी मंडी। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा में सीएम व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना किन के लिए है? देखो इसमें व्यापारी मेंशन कर रखा है, हरियाणा में सीएम व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना। तो व्यापारी है इसमें प्रश्न में ही है, तो किसके लिए है? किन के लिए है? व्यापारियों के लिए ही है। व्यापारियों के लिए। किसके लिए है? व्यापारियों के लिए है। कौन सी योजना है? सीएम व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना। इसमें क्या मिलेगा व्यापारियों को? व्यापारियों को 50 रुपये में 5 लाख रुपए तक का वो मिलेगा, बीमा कवर दिया जाएगा। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा में नगर दर्शन पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? हरियाणा में जो कौन सा पोर्टल है? नगर दर्शन पोर्टल। इसका शुभारंभ किसने किया है? हमारे सीएम ने। हमारे सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं, उन्होंने किया है। और इनका इसलिए किया है ताकि इस ऐप के माध्यम से ही वह नगरों को देख सकें, क्योंकि उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में। और इससे अगला प्रश्न है, मंगोलिया में आयोजित सीनियर एशियन चैंपियनशिप में राधिका ने कौन सा पदक जीता है? कहाँ पर आयोजित हुई थी? मंगोलिया में। सीनियर एशियन चैंपियनशिप, इसमें राधिका ने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जीता है, देखो वैसे राधिका है तो राधिका ने कौन सा जीता है? रजत पदक जीता है इन्होंने, रजत। राधिका ने रजत पदक जीता है। और हाल ही में किस हरियाणवी, और ये राधिका किस जिले से हैं ये भी याद रखना आप, ये हैं हिसार जिले से, हिसार जिले से हैं राधिका। और इससे अगला प्रश्न है, हाल ही में किस हरियाणवी अभिनेता का निधन हो गया है? तो किसका हो गया है? ये है दरियाव सिंह मलिक का हो गया है, वही दरियाव मलिक का। दरियाव मलिक का हो गया है, वही मलिक, दरियाव सिंह मलिक है, दरियाव मलिक याद रखना आप, इनका निधन हो गया है। और इन्होंने पानीपत में निधन हुआ है, पानीपत से थे ये। अपनी करियर की शुरुआत जो हमारे 1983 में आई थी, कौन सी फिल्म थी? वो थी चंद्रावल फिल्म। उस चंद्रावल फिल्म से ही शुरुआत की थी दरियाव सिंह मलिक ने। तो इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में 8 साल बाद सरस मेले का आयोजन होगा? 8 साल बाद होगा, किस जिले में होगा? ये होगा किस जिले में? गुरुग्राम जिले में होगा, वही गुरुग्राम। और इसमें गुरुग्राम में 2013 में सरस मेले का आयोजन हुआ था। और ये सरस मेले का आयोजन किस लिए होता है? ताकि जो भी स्वयं सेवक सहायक समूह है इनको और प्रोत्साहित किया जा सके, ये छोटा मोटा अपना कोई भी कुटीर उद्योग है ये कर सकें, इसके लिए गुरुग्राम में आयोजित किया गया है ये 8 साल बाद गुरुग्राम में। और 2013 में इससे पहले हुआ था। और इससे अगला प्रश्न है, रवि दहिया ने एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ये भी कहाँ, ये सभी है, ये एशियन कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी, ये हुई थी कहाँ पर? मंगोलिया में। ये इन चारों ने ही पदक जीते हैं और एक राधिका ने, 500 ने।
इसमें याद रखना रवि दहिया ने कौन सा पदक जीता है, इन्होंने जीता स्वर्ण पदक, स्वर्ण पदक। और रवि दहिया का आपको पता ही है कहां से है, ये रवि दहिया है सोनीपत जिले से, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और इसके अलावा बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया, अंशुम मलिक, इन तीनों ने ही रजत पदक जीता है। और राधिका ने भी कौन सा पदक जीता था, रजत पदक। राधिका ने रजत, दीपक पूनिया, बजरंग पूनिया और अंशुम मलिक, इन तीनों ने ही रजत पदक जीता था, याद रखना आप, रजत पदक। बजरंग पूनिया कहां से है, बजरंग पूनिया है झज्जर जिले से, खुड्डन गांव से। दीपक पूनिया कहां से हैं, दीपक पूनिया भी झज्जर जिले से हैं, छारा गांव से। और अंशुम मलिक ये कहां से हैं, ये अंशुम मलिक हैं जींद जिले से। ये याद रखना आप, इन चारों ने तो क्या किया था, रजत पदक जीते थे। और स्वर्ण पदक किसने जीता था, रवि दहिया ने स्वर्ण पदक जीता था। कहाँ आयोजित हुई थी, मंगोलिया में। और आज के लिए इतने ही प्रश्न। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।